वेलकम बैक ट्रेडर्स। अगर मैं आपको बोलूं कि मार्केट में ये वाली जो रैली आई है आप इसको भी कैच कर सकते हैं, एंड इसके बाद यहाँ पे ये जो सेलिंग आई है आप इसको भी कैच कर सकते हैं। प्लस मार्केट में जितने भी मूव्स आते हैं, जैसे ये वाली सेलिंग आ गई या फिर ये वाली बाइंग आ गई, आप इसको बहुत ही ईजिली कैच कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करके भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम एडवांस लेवल पे टेक्निकल एनालिसिस को सीखने वाले हैं, क्योंकि मार्केट इज़ ऑल अबाउट टेक्निकल्स। मार्केट में थोड़े बहुत न्यूज़ भी काम करते हैं, लेकिन मोस्टली मार्केट में प्राइस एक्शन एंड टेक्निकल्स बहुत ही अच्छे वर्क करते हैं। एंड इसके साथ ही अगर आप उसमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी एड अप कर देते हैं, सो इट विल बी अ चेरी ऑन द केक। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो मेक श्योर यू वॉच टिल एंड इस वीडियो के आप नोट्स बना सकते हैं, सो डैट जब आप लाइव ट्रेडिंग करने बैठे सो आपको वो सारी चीज़ें याद रहे। एंड जब भी आप अगली बार से चार्ट रीड करेंगे, मेक श्योर यू इम्प्लीमेंट ऑल दैट पॉइंट्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हैं। एंड आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे आपको डेली लर्निंग कंटेंट मिल जाएगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। जैसे कि आपको नॉर्मली ये तो पता ही होगा, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड आई होप आपको क्लियर होगा। जब प्राइस कॉन्टिन्यूसली हायर हाइज एंड हायर लोज बनाते हुए जाता है तो उसको हम एक अप ट्रेंड कहते हैं। एंड सिमिलरली जब प्राइस लोअर लोज एंड लोअर हाइज का फॉर्मेशन करता हुआ जाता है तो उसको सिंपली हमें डाउन ट्रेंड कंसिडर करते हैं। इसके बाद ये वाला जो हाई होता है इसको हम हायर हाई कहते हैं, एंड ये वाला जो लो होता है इसको हम हायर लो कहते हैं, सिमिलरली ऊपर। एंड इस साइड अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें इस वाले लो को हम लोअर लो कहते हैं, एंड इस वाले पुल बैक के हाई को हम लोअर हाई कहते हैं। आई होप आपको इतनी बेसिक बातें क्लियर होगी। अब यही आपका पूरा ट्रेंड डिसाइड करता है। इसी की बेसिस पे आप टेक्निकल एनालिसिस जो भी मेजर स्विंग्स होते हैं उन सबको कंसिडर करते हैं। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस में जो सबसे मेन चीज़ें जिनको मैं अपने एक्सपीरियंस से कंसिडर करता हूँ वो होता है हमारा प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो एंड प्रीवियस डे की क्लोजिंग। हम इन तीनों चीज़ों को सबसे ज़्यादा ऊपर कंसिडर करते हैं अपने नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए। इसके ऊपर मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी भी बताई थी, जो कि आपको आई बटन पे लिंक आ रही होगी, आप उस पर जाके वो स्ट्रेटेजी वहाँ पे देख सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल स्ट्रेटेजी है। एंड उसकी एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो 70 से लेकर के 80% तक की उसकी एक्यूरेसी है, एंड उसका रिस्क रिवॉर्ड भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। अभी हम बात करें प्रीवियस डे हाई की क्या इंपॉर्टेंस होती है। लेट्स से ये वाला जो एक लेवल है एंड ये प्रीवियस डे हाई है। अब अगले दिन अगर प्राइस लेट्स से इसके ऊपर ओपन हो रहा है, हम ये कंसीडर करते हैं कि प्राइस अभी बुलिश है, एंड अभी जो प्राइस है, जो मार्केट है, वो बायर्स के कंट्रोल में है। एंड अगर जब भी प्राइस इस प्रीवियस लेवल के प्रीवियस डे हाई के आसपास सपोर्ट लेने आएगा तो हाई चांसेस बन जाते हैं यहाँ पे एक हमें ऊपर का साइड एक ब्रेकआउट दे सकता है, या फिर अगर प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेने आएगा एक पुल बैक देके अगेन इसको ब्रेक कर सकता है, एंड नीचे की साइड हमें एक करेक्शन दे सकता है। अब सिमिलरली जो प्रीवियस डे लो होता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। लेट्स से अगर प्राइस कहीं बीच में ओपन हुआ है, अगर प्राइस नीचे आता है इसको सपोर्ट बनाने के लिए, इसको प्राइस सपोर्ट बना के ऊपर का साइड मूवमेंट दे सकता है, या फिर यहाँ से एक पुल बैक लेके जनरली इसको ब्रेक कर सकता है। एंड अगर वहीं प्राइस बीच में ना ओपन होकर के प्राइस कहीं नीचे गैप डाउन ओपन होता तो हम ये मान लेते कि जो प्राइस है, जो मार्केट है, वो सेलर्स के कंट्रोल में है एंड कहीं ना कहीं बेयरिश है। अब जब भी प्राइस पुल बैक लेने जाएगा तो ये हमारा एक एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे काम करेगा, एंड यहाँ पे आप एक सेल साइड का पोजीशन बना सकते हैं। ये तो हो गई इंपॉर्टेंस हमारे प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो की। जो प्रीवियस डे क्लोजिंग होती है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर प्राइस इसके आसपास ओपन होता है तो अब हमें देखना होता है कि 5 मिनट का प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है। अगर 5 मिनट में प्राइस कुछ ऐसा कुछ बना रहा है एंड यहाँ पे लेवल को ब्रेकआउट कर रहा है, वहाँ पे बुलिश है। एंड वहीं कहीं अगर प्राइस इसी के फ्लैट ओपन हो रहा है तो वो जो भी इसके आसपास के मेजर स्विंग्स है प्राइस उसको जनरली रिस्पेक्ट करता है। ये तो हो गई कुछ नॉर्मल थ्योरी बातें। अब हम चार्ट प्रैक्टिकल समझते हैं कि इन सारी चीज़ों को आपको मेन ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट कैसे करना है, क्योंकि द मेन गेम इज ऑफ एग्जीक्यूशन। अगर आपका एग्जीक्यूशन, आपकी एंट्री एंड एग्जिट्स परफेक्ट होगी तो आपके ट्रेड्स भी वहाँ पे परफेक्ट होंगे। अब जनरली मैंने यहाँ पे 10 मिनट का टाइम फ्रेम खोल रखा है। आप किसी भी टाइम फ्रेम में ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि टाइम फ्रेम ज़्यादा मैटर नहीं करता। टाइम फ्रेम जस्ट ये डिपेंड करता है कि छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट में क्या चल रहा है। अगर आपको पूरा मार्केट एनालाइज करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको टाइम फ्रेम को ब्रेक डाउन करना होता है। जैसे कि हम सबसे पहले एक बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं कि मार्केट की क्या कंडीशंस है, कौन से मेजर लेवल्स हैं मार्केट के लिए, कौन से मेजर स्विंग्स हैं। हम सबसे पहले इस चीज़ को देखते हैं, एंड उसके बाद हम फिर छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं कि प्राइस एक्शन कैसा बना रहा है, प्राइस एक्शन बुलिश बन रहा है या प्राइस एक्शन थोड़ा सा बेयरिश बन रहा है। ठीक है,
तो जनरली हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, इसको हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कहते हैं। अलग अलग टाइम फ्रेम में प्राइस का कैसा बिहेवियर है। तो अभी हम सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देख लेते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। अभी मैंने निफ्टी 50 का हम चार्ट एनालाइज कर रहे हैं और इसको मैंने डेली टाइम फ्रेम पे खोल दिया। सो अभी आपको डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्राइस एक अप ट्रेंड में था एंड इसके बाद यहाँ पे स्लाइटली नहीं, अच्छा सा 1.5-2% के आसपास यहाँ पे 1.5-2% में आपको मेजर करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे प्राइस अराउंड 2.5% के आसपास का यहाँ पे गैप डाउन खुल के यहाँ पे करेक्शन करता है। सो बहुत लोगों को लग रहा था कि मार्केट यहाँ से क्रैश कर जाएगा, प्लस कुछ मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ भी थी कि जो बर्कशायर हाथवे उसने अपना 50% स्टेक जो था एप्पल में से वो कैश कर लिया है। तो कुछ रिसेशन की बातें चल रही थी, लेकिन प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, अपने आप को होल्ड किया एंड यहाँ पे काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट किया। तो अगर प्राइस इसको नीचे की साइड यहाँ पे ब्रेक करता तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छा खासा मेजर करेक्शन हमें देखने को मिल सकता था। प्राइस अपने प्रीवियस सपोर्ट 23,500, 23,000 इन सारे लेवल्स को भी टेस्ट कर सकता था, लेकिन अब प्राइस देखिए यहाँ पे बहुत देर तक यहाँ पे कंसोलिडेट किया। ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिन की कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे 90वें दिन में प्राइस यहाँ पे ऊपर की तरफ एक काफ़ी अच्छी खासी हेल्दी कैंडल बना के ऊपर गया है। तो अब देखते हैं ये वाला जो ब्रेकआउट है ये सस्टेनेबल रहता है कि नहीं। यहाँ पे गैप पेंडिंग है, हो सकता है कि प्राइस इस गैप को टच करके यहाँ से अगेन यहाँ पे रिवर्स आ जाए। सो कुछ भी हो सकता है, आपको जस्ट प्रॉपर प्राइस एक्शन देखना है। सो अभी अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो ये प्राइस एक्शन कैसा दिख रहा है, यस ये एक बुलिश प्राइस एक्शन आपको दिख रहा है। तो अब आपके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड में कहीं ना कहीं ये है कि आपको जितना हो सके वहाँ पे बुलिश रेट फाइंड आउट करना है। तो अब हम छोटे टाइम फ्रेम देख लेंगे। सो अब हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि कहाँ पे मेजर सपोर्ट है एंड कहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस है। सो अगर अब यहाँ पे हम देखें, सो जो मेजर सपोर्ट है मार्केट में, अगर हम मेजर सपोर्ट मार्क करें सो उसके लिए हम कभी भी एक वर्टिकल लाइन मत लेना, आप हमेशा एक जोन लेना, क्योंकि जो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है वो एक लाइन नहीं होती, वो एक पूरा जोन होता है। सो अगर हम इस वाले जोन की बात करें, मैं आपको कलर थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। ओके, तो अगर हम इस वाले जोन की बात करें तो ये वाला जो जोन है ये एक काफ़ी ज़्यादा मेजर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। एंड अगेन जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा हमारा, एक ये वाला सपोर्ट लेवल निकल के आएगा। इसके बाद एक जो हमारा बहुत ही ज़्यादा मेजर रेजिस्टेंस होगा जो प्राइस अभी फेस कर सकता है, वो एक ये वाला रेजिस्टेंस होगा। अब ये वाला रेजिस्टेंस मैंने मार्क इसलिए किया है क्योंकि देखिए आपको यहाँ पे क्लियरिटी दिख रहा होगा, प्राइस यहाँ पे आता है, एक टॉप लगा के यहीं से प्राइस एक अच्छा खासा करेक्शन देता है, अपने ये वाले क्लोज को टेस्ट करता है। इसके बाद अगेन प्राइस जाता है, इसको ब्रेकआउट करता है, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाता एंड इसके बाद प्राइस यहाँ पे एक गैप डाउन खुल के इस वाले लेवल से यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके अगेन एक बहुत बड़ा करेक्शन आपको दे सकता है। तो अब यहाँ पे यानी ये वाला जो लेवल है, तो ये वाला जो लेवल आपको दिख रहा है ना 24,800 के आसपास का ये जो जोन है, यहाँ पे हो सकता है बहुत बड़े बड़े यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर्स लगे हैं, जिनको आप ऑर्डर स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट में ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। आई होप आपने मेरी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखी होगी। अगर आपने मेरी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो अगेन यहाँ पे आपको आई बटन का लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से जा करके वो वीडियो ज़रूर से देख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सेलिंग ऑर्डर्स लगे हैं, यहाँ पे बहुत बड़े सेलर्स बैठे हैं, जिसकी वजह से यहाँ से प्राइस एक बेरिश मोमेंटम देता है। सो अब हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा? तो सबसे पहले जो हमारा प्लान ऑफ एक्शन रहेगा वो ये रहेगा, अगर प्राइस इस वाले लेवल के पास आता है, लेट्स से अभी प्राइस यहाँ पे 24,539 के आसपास यहाँ पे क्लोज किया है। सो अगर प्राइस यहाँ पे जाता है एंड यहाँ पे कुछ 2-4 दिन भी हॉल्ड कर देता है एंड इसके बाद अगर यहाँ पे ब्रेकआउट करना स्टार्ट करता है, तो अगेन आपको दिख सकता है कि जो निफ्टी 50 है उसमें एक नया टॉप लग जाएगा, प्राइस 25,500 के लेवल को भी टेस्ट करने जा सकता है। ठीक है, तो ये जस्ट आपकी एनालिसिस है। उसके लिए क्या कंडीशन नेसेसरी है कि यहाँ पे प्राइस टाइम स्पेंड करना चाहिए एंड अच्छा खासा कंसोलिडेशन करना चाहिए, प्लस वहाँ पे वॉल्यूम्स भी आना चाहिए। ठीक है, लेकिन भाई अगर प्राइस ऊपर की साइड ब्रेकआउट नहीं करता एंड नीचे की साइड निकलना स्टार्ट करता है, तो अगेन जो अगला सपोर्ट होगा प्राइस के लिए वो ये 24,500 24,400 के आसपास का ये वाला जोन होगा। सो ये तो हो गए आपकी वीकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट कर सकते हैं। ये वाला जो 24,500 का लेवल है ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल सपोर्ट हो सकता है प्राइस के लिए, क्योंकि प्लस एक तो ये साइकोलॉजिकल लेवल है एंड प्लस यहाँ पे मल्टीपल टाइम से टेस्ट हो रखा है। ठीक है, अगर एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई भी एक सपोर्ट लेवल है एंड एक कोई भी रेजिस्टेंस लेवल है, अगर वो मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो रखे होते हैं ना, सो वो अब मार्केट के लिए कहीं ना कहीं ज़्यादा आगे ही रिस्पेक्ट नहीं करते प्राइस, उसको वो वीक हो चुके होता है। क्योंकि अगर आप खुद ही इमेजिन कर लिया, अगर कोई रेजिस्टेंस लेवल है आप बार बार वहाँ पे सेल कर रहे हैं, लेकिन अगेन प्राइस बार बार वहाँ पे जा रहा है, तो वहाँ पे जो बायर्स है ना वो अब और ज़्यादा वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं होंगे एंड वहाँ पे वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो लेवल है, अगर
अब अगर ये वाला लेवल अब फिर से सपोर्ट यहाँ पे नहीं दिखाता तो हाई चांसेस है कि ये वाला जो लेवल है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्केट के नहीं रह जाएगा। अगर तो प्राइस इस वाले लेवल के ऊपर अच्छा खासा सस्टेन कर देता है एंड इस वाले लेवल के पास जाके यहाँ पे ब्रेकआउट कर देता है तो वहाँ प्राइस अगेन एक नया टॉप लगाने जा सकता है। ये तो गई 1 घंटे की बात। अगर हम और छोटे टाइम फ्रेम में जाएँ, लेट्स से मैं जनरली 10 मिनट्स पे प्राइस को देखना प्रेफर करता हूँ। सो आपकी मर्जी, आप इंट्राडे में किसी भी टाइम फ्रेम का चार्ट देख सकते हैं। आप 1 मिनट भी देख सकते हैं, आप 5 मिनट भी देख सकते हैं, आप 3 मिनट भी देख सकते हैं। जो आपको अच्छे लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप वो ज़रूर से देख सकते हैं। तो अगर हम अब यहाँ पे भी आप कुछ छोटे छोटे सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो ये वाला जो लेवल है ये बहुत ही प्यारा लेवल है। अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल यहाँ पे ये लाइन मार्क कर लूँ तो यानी ये वाला जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि अगर आपको दिख रहा होगा तो ये वाला जो लेवल है, लेट मी क्रिएट अ हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर यहाँ पे मैं एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्लियर ड्रॉ करूँ एंड इसका कलर लेट से मैं रेड कर देता हूँ, सो अगेन यहाँ पे आपको ये एक जोन मिल गया। तो ये वाला जो जोन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि देखिए प्राइस प्रीवियसली यहाँ पे इसको ऐसे सपोर्ट बना के गया एंड अगेन जब इसको ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाया एंड इसके बाद अगेन यहाँ पे बहुत ही बड़ा यहाँ पे गैप अप कर गया। सो इसको आप एक ऑर्डर ब्लॉक अगेन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे बड़े बाइंग ऑर्डर्स लगे हैं। लास्ट टाइम जब भी प्राइस यहाँ पे आया था तो यहाँ पे अगेन प्राइस एकदम स्ट्रेट रह रही थी। जब अगेन सेकंड टाइम यहाँ पे प्राइस आया तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप जूम करके देखें तो यहाँ पे प्राइस एक काइंड ऑफ डबल बॉटम बनाता है। यहाँ पे डबल बॉटम बनाता है, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट करता है एंड यहाँ पे अगेन एक स्ट्रेट 300 पॉइंट की रैली यहाँ पे आपको दे देता है। सो टेक्निकल एनालिसिस ऐसे वर्क करते हैं। आपको सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम में एनालाइज करना पड़ता है, जो भी मेजर स्विंग्स होते हैं मार्केट के, मेजर स्विंग्स देखने पड़ते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके आपको टाइम फ्रेम को ब्रेक डाउन करना होता है एंड ब्रेक डाउन करने के साथ ही आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना होता है। जैसे अगर हम देखें तो इस वाले दिन में जो प्रीवियस डे हाई था उसका ये वाला जो लेवल था ये प्रीवियस डे हाई था एंड प्राइस इसके ऊपर ही खुल रहा था। सो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था, अगर जो प्राइस है वो प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन हो रहा है सो प्राइस कहीं ना कहीं बायर्स के कंट्रोल में है एंड वहाँ पे आपको बुलिश रेट फाइंड आउट करना है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखें सो जो मेजर टाइम फ्रेम है, जो मार्केट का जो मेजर ट्रेंड है वो भी बुलिश है, इसलिए यहाँ पे आपको इतना बड़ा यहाँ पे ये बुलिश पैटर्न मिल गया। अब अगर आप इस वाले दिन का देखें, अगर इस वाले दिन का देखें तो इसका जो लो होगा वो ये वाला लो होगा। सो ये वाला जो लेवल होगा ये अगले नेक्स्ट सेशन के लिए यानी इस वाले दिन के लिए 14 अगस्त के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एंड देखिए पूरे दिन प्राइस इस वाले लेवल को यहाँ पे रिस्पेक्ट करता रहेगा एंड यहाँ पे इसके नीचे गया नहीं, ठीक है। सो ऐसे काम करते हैं प्रीवियस डे हाई, ठीक है। अब अगेन आप इस वाले दिन का जो प्रीवियस डे हाई होता वो ये वाला लेवल होता। अब प्राइस देखिए इस वाले लेवल को यहाँ पे टेस्ट करने भी नहीं गया एंड प्राइस इसके नीचे ही है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको प्राइस एक बेयरिश मूवमेंट दे सकता है, जो कि प्राइस यहाँ पे एक स्लो एंड स्टडी करके प्राइस एक्शन बनाते हुए यहाँ पे देखिए प्राइस एक्शन बनाते हुए यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर अगेन बुलिश, देन पुल बैक, देन अगेन यहाँ पे ये मूवमेंट। सो एकदम प्यारे तरीके से प्राइस ने आपको एक सेलिंग फील्ड लिया। सो आई होप आपको ये टेक्निकल एनालिसिस समझ आ रहे होंगे। अब यहाँ पे प्राइस देखिए पूरे दिन कंसोलिडेट किया, हमारे रेंज में कंसोलिडेट किया, ये वाला इसका अपर रेंज हो गया, ये वाला इसका लोअर चैनल हो गया। तो जब प्राइस अगले दिन ओपन हुआ इसके लोअर रेंज में ओपन हुआ। सो यहाँ पे प्राइस थोड़ी देर तक नीचे गया, लेकिन हमारा अगेन ये जो मेजर लेवल था प्राइस अगेन यहाँ से सपोर्ट लेता है एंड यहाँ पे ऊपर जाता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होगी। अगर इस वाले दिन का देखें तो इस वाले दिन का जो हाई होगा प्रीवियस डे हाई वो ये वाला लेवल होगा। अब प्राइस अगले दिन यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ एंड इसके हाई के ऊपर ओपन हुआ। सो यहाँ पे प्राइस कहीं ना कहीं बायर्स के कंट्रोल में एंड पूरा दिन साइडवेज रह गया। सो अगर आपको लेना था तो यहाँ पे केवल बाय ट्रेड लेते हैं, सो यहाँ पे आप सेल ट्रेड यहाँ पे आप नहीं लेते एंड वैसे भी यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में पूरा दिन यहाँ पे साइडवेज हो गया। सो जो आपका जो प्रीमियम है वो ठीठा ही खा जाएगा, ठीक है। सो आई होप आप डॉट्स से डॉट्स कनेक्ट कर रहे होंगे जो भी पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखना, अगर आप कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है सो डेफिनेटली वो भी आपको क्लियर हो जाएगी। अब देखिए टेक्निकल एनालिसिस अपने आप में बहुत ज़्यादा वास्ट है। अब 10 से 15 मिनट की वीडियोस में सो मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं सिखा पाऊंगा, इसलिए आपको कंसिस्टेंटली मार्केट को वॉच आउट करना पड़ेगा। जो भी पॉइंट्स मैं बताता हूँ उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे एंड रेगुलरली मार्केट में वो सारे पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करना होगा, तभी आप टेक्निकल एनालिसिस में मास्टर बनेंगे। सो आप मेरे को नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें सो डैट वो भी ट्रेडिंग की करेक्ट नॉलेज ले पाएँ। आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं आप ये भी मेरे को नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अगला वीडियो डेफिनेटली उस टॉपिक पे बना दूंगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि आने वाली ऐसी एक भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो सो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हैं। तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।